जब से हमने आकाश की तरफ अपनी नजरें घुमाई है, तब से हम एक लाल ग्रह को देख रहे हैं और हर जमाने में मौजूद इंसानी अलग अलग सभ्यताएं इसे अलग अलग नाम से पुकारती आई है। सनातन सभ्यता आपने नवग्रह स्तोत्र में इसे धरती सूत यानी धरती का बेटा कहती है। इसका मतलब किसी जमाने में यह धरती से अलग हुआ होगा। खैर बात कुछ भी हो, लगभग 4.5 बिलियन सालों पहले मंगल बना होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। हमारे सूरज से यह चौथे नंबर का प्लेनेट है। कई दशकों से हम मंगल पर लाइफ की खोज करने में लगे हैं। 1877 में जियोवान्नी स्चियापारेली ने यह गलती से सोच लिया था कि उन्होंने मंगल पर इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन करनाल को देख लिया है, पर 1976 में वाइकिंग ने पहली बार नजदीक से हमें मंगल की दुनिया दिखाई थी, जिसमें पिरामिड्स और इंसानों जैसे कुछ संरचना नजर आ रही थी। नासा ने 26 नवंबर 2011 एटलस 5 नामक रॉकेट क्यूरोसिटी रोवर लेकर मंगल पर मंगल विज्ञान प्रयोगशाला के साथ भेजा था, जो अगस्त 2012 में मंगल पर पहुंचा। वैज्ञानिक यह सोच रहे थे कि शायद आयरन ऑक्साइड और सिलिका से ज्यादा ही कुछ वहां पर उन्हें शायद ही मिलेगा, पर मंगल की सतह के नीचे मंगल की लाल रेत में जो कुछ उन्हें मिला उसे वह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो थे मंगल पर हुई एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के सबूत। एक ऐसी घटना जो शायद इतिहास में मंगल पर 300 करोड़ साल पहले हुई थी। क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल पर लाल ग्रह की केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसने जो खोजा वह खगोल वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, या कहे बहुत ही बड़ा सवाल था। उन्हें जो मिला उसे साइंटिफिक भाषा में क्सीनन 129 कहा जाता है। मंगल पर धरती के मुकाबले काफी भरमार में क्सीनन पाया गया। मंगल पर कौन सी प्रोसेस से यह इतनी भारी मात्रा में बन रही थी? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब सारी दुनिया के साइंटिस्ट खोजने में लगे हैं, लेकिन इस क्सीनन 129 का मौजूद होना उनके लिए अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक इसके बनने की वजह नेचुरली तरीके से होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन का नतीजा बताते हैं। इसमें पानी यूरेनियम के बीच से कुछ खास तरीके से गुजरता है और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करता है। बिल्कुल वही सेम प्रोसेसेस ने इसे बनाया होगा। धरती पे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में गाबोन देश में यूरेनियम के डिपॉजिट को खोजा गया, जो ऐसी ही खास तरीके से बना है। नासा के साइंटिस्ट के अनुसार रोवर का डाटा जो CMON 129 के स्पेक्ट्रल साइन दिखा रहा है वह न्यूक्लियर रिएक्शन से बने के समान है, और CMON 129 पृथ्वी पर ज्यादातर न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन्स का बाय प्रोडक्ट रहती है। इस वजह से उन्होंने जब यह डाटा न्यूक्लियर वेपन एक्सपर्ट को दिखाया तो उन सभी ने इस बात की पुष्टि की है कि यह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सिग्नेचर है। मंगल पर मिली CMON 129 की भरमार के पीछे न्यूक्लियर वेपन्स का हाथ है, क्योंकि ऐसी कोई और प्रोसेस है ही नहीं जिससे जिन्होंने को बनाया जा सके। पृथ्वी पर पिछले 70 सालों से चल रही एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट से CMON 129 बनी है, पर इसकी राइडिंग पृथ्वी के मुकाबले कई गुना ज्यादा मंगल पर मिलती है। इस तरह के खास एलिमेंट्स का मौजूद होना इस तरफ इशारा करता है कि मंगल ग्रह के इतिहास में इसके सतह पर कभी ना कभी एक या अधिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए हैं। साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी से मंगल के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2 इलाके ऐसे खोजे हैं जिन्हें उन्होंने न्यूक्लियर हॉटस्पॉट का नाम दिया, और जहां पर रेडिएशन लेवल पूरे मंगल ग्रह के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इसी के साथ उन्होंने यह भी पता लगाया कि अगर मंगल पर कभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए हैं तो इसके सत्ता के बजाय इसके कुछ किलोमीटर ऊपर फूटे होंगे।
क्योंकि हमें मंगल की सतह पर उन हॉटस्पॉट के करीब ऐसा कोई भी क्रिएटर देखने को नहीं मिलता जो एक्सप्लोजन्स के हवा में फटने की ओर इशारा करता है। इन रेडियो एक्टिव हॉटस्पॉट के साइज को देखते हुए भयानक नतीजे पर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए रहे होंगे जिसे मंगल ग्रह पर गिराया गया और सत्ता पर पहुंचने के कुछ मीटर ऊपर ही डेटोनेट कर दिया गया। अगर आप मंगल की कुछ तस्वीरें देखें और नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब की कुछ तस्वीरें देखें तो यह लगभग वैसा ही रहा होगा। कोई भी क्रेटर नहीं, सिर्फ एक एनर्जी का विशाल एक्सप्लोजन और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज का पूर्ण विनाश। रोवर के डाटा को एनालाइज करके आइसोटोपिक एविडेंस के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है शायद 300 मिलियन साल पहले यह एक्सप्लोजन हुआ होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि उसी दौर में मंगल के पास खुद का एटमॉस्फेयर भी होगा और कल कल बहती नदियां जो मंगल की धरती से होकर समंदर में जाकर मिलती होगी। शायद उस दौर में मंगल पर एडवांस जीव भी रहे होंगे और आपस में हुए वॉर में मंगल तबाह हुआ होगा, या फिर मंगल वासियों ने एलियंस के साथ कनेक्शन बनाना चाहा होगा और उसी का नतीजा है कि मंगल आज इस हालत में हमारे सामने मौजूद है, जो फिर से वापस जीवनों के रहने लायक नहीं बन पाया होगा। अब हमने जाना कि अगर यह सच में हुआ है कि मंगल पर एलियंस ने हमला किया था, चाहे जो भी हुआ होगा, और सभी सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, 300 मिलियन साल पहले मंगल पर इंटेलिजेंट लाइफ का एक बार में खात्मा हो गया था। जब यह हुआ था उस वक्त पृथ्वी पर कोई सभ्यता नहीं थी। धरती पे जीवन शुरुआती दौर में था, उन्होंने हमें नोटिस नहीं किया होगा। अब सवाल यह है कि अब हम यहाँ हैं, क्या वह हमारे लिए भी वैसे ही आएंगे? क्या हम मंगल की सिविलाइजेशन की गलतियों को दोहरा नहीं रहे? अगर धरती पे कोई एटॉमिक वॉर होती है तो हमारा भी अंत मंगलवासी जैसा होगा, तो मंगल की तरह पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।